तो हेलो नमस्कार, आप सभी का फिर से स्वागत है सत्या फिजिक्स पर। मैं हूं सत्या सा और इस वीडियो के अंदर अपन लोग पढ़ने वाले हैं डायमेंशंस के बारे में। अपने पास में 11th की फिजिक्स के अंदर एक डायमेंशंस का नाम करके टॉपिक आता है, जिसके अंदर अपन क्या चीज पढ़ते हैं वो अपन यहाँ देखते हैं। तो डायमेंशंस की डेफिनेशन आती है अपने पास में, द डायमेंशंस ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी इज डिफाइंड एज द पावर to which the fundamental quantities are raised to express the physical quantity। नहीं समझ में आया? देखो सिंपल सी बात, आप लोगों ने फिजिकल क्वांटिटी दो टाइप की पढ़ी है, तीन टाइप की पढ़ी है, लेकिन दो टाइप की मान के चलो, दो टाइप की पढ़ी है अपन लोगों ने। पहली आती है अपने पास में फंडामेंटल और दूसरी आती है डिराइव्ड। तो फंडामेंटल अपने पास में जो डिराइव्ड क्वांटिटी होती है वो फंडामेंटल से डिराइव होती है। तो फंडामेंटल अपने जो डिराइव्ड क्वांटिटी है उनको फंडामेंटल के अंदर अपन किस प्रकार से एक्सप्रेस कर सकते हैं। जो अपने पास में डिराइव्ड क्वांटिटी होती है फंडामेंटल क्वांटिटी से किस प्रकार लिंक्ड होती है, उसके बारे में अपन डायमेंशंस के थ्रू देखते हैं। तो डायमेंशंस को अपने पास में इन जनरली किसके रूप में बताते हैं, एक ब्रैकेट बनाना है, जो भी अपने पास में फिजिकल क्वांटिटी है उसको अंदर लिख देना है। और यहाँ पर अपन कौन सी फिजिकल क्वांटिटी को लिखते हैं, तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी को लिखते हैं। 7 टाइप की होती है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। कौन कौन सी होती है? लेंथ, इसके लिए आपको ऐसे बड़ा ब्रैकेट बनाना है, अंदर कैपिटल एल लिखना है। मास, इसके लिए आपको कैपिटल एम बनाना है। टेम्परेचर, टेम्परेचर के लिए आपको केल्विन या फिर थीटा बनाना है। टाइम, इसके लिए आपको कैपिटल टी लिखना है। फिर आता है आपके करंट, इलेक्ट्रिक करंट, उसको अपन एम्पियर के अंदर देखते हैं, तो यहाँ पर लिखना है कैपिटल ए। ल्यूमिनस इंटेंसिटी को अपने को देखना है, उसको लिए अपन क्या बोलते हैं, उसको कैंडल के अंदर मापते हैं, तो यहाँ पर आप सी लिख दो केवल। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए अपन क्या लिखते हैं, मोल ही लिखते हैं। तो अब अपने पास में सातों फंडामेंटल क्वांटिटीज है जिनकी अपने पास में डायमेंशन कुछ इस प्रकार से लिखते हैं। अब अपने पास में जो डिराइव्ड क्वांटिटी होती है वो इन्हीं से ही डिराइव्ड हुई होती है, तो उनके अंदर जो ये अपने पास में आती है डायमेंशन, वो कौन कौन से और कितने हैं, तो उनको हम पावर के रूप में लिखेंगे। जैसे कि अपने पास में अपन एक्सेलरेशन के बारे में बात करते हैं तब क्या बोलते हैं, मीटर पर सेकंड स्क्वायर बोलते हैं उसकी यूनिट। तो वहां पर जो सेकंड है 2 बार आया हुआ है, स्क्वायर के रूप में है। तो यहाँ पर जो अपने पास है, जब उसका अपन डायमेंशन लिखेंगे तो उसके लिए अपन यहाँ पर क्या लगा देंगे, टी स्क्वायर। देखो इसको एग्जांपल से समझेंगे तो बढ़िया समझ में आएगा। इनको छाप लेना आप, मैं थोड़ा सा साइड में हट रहा हूँ, छाप लो, ठीक है। अब अपन इसके एग्जाम्पल्स करते हैं तो अपने अच्छे से समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल देखो, फर्स्ट आता है अपने पास एरिया। शुरू से चलेंगे, बेसिक से चलेंगे। एरिया के लिए अपने पास में फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ, यूनिट होती है मीटर स्क्वायर। तो इसकी डायमेंशन कैसे लिखनी है आपको, एम, जीरो है अपने पास में, यहाँ पर मास का कोई रोल नहीं है, जीरो। एल, लेंथ, मीटर स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दो यहाँ पर, और टाइम है इसके अंदर नहीं है तो जीरो लगा दो। अब अगर आपको वॉल्यूम के लिए बोल दे, वॉल्यूम किसके लिए किस में मापते हो, लेंथ लेंथ लेंथ, डायमेंशन लिखोगे लेंथ का, सॉरी वॉल्यूम का, तो m0 l3। यहाँ पर कितनी आ रही है अपने पास में, लेंथ की जो अपने पास में पावर है उसको लेंथ के ऊपर लिखना है। टाइम की पावर कुछ नहीं है, जीरो। यहाँ पर मास की पावर भी कुछ नहीं, तो इसलिए यहाँ पर भी जीरो लिख दिया आपने। तीसरा अगर आप देखना चाहो तो वेलोसिटी देख लो। वेलोसिटी कैसे, इसका फॉर्मूला क्या होता है अपने पास में, डिस्प्लेसमेंट, और नीचे क्या आता है अपने पास में, टाइम। यही होता है एक्सप्रेशन, क्या होता है इसका, यही होता है। तो अब इसका अपने पास में यूनिट क्या बन रही है, डिराइव्ड यूनिट के, डिराइव्ड क्वांटिटीज के अंदर अपन क्या करते हैं, यूनिट को डिराइव करते हैं। इसके अंदर देखो यूनिट कहाँ से आएगी, डिस्प्लेसमेंट की यूनिट मीटर, टाइम की यूनिट अपने पास में सेकंड। इससे बनेगा अपने पास में इसी की डायमेंशन बनेंगे। कैसे बनेंगे देखो, एम एल टी लिख दो। एम है यहाँ पर, किलोग्राम का कोई रोल नहीं, जीरो। लेंथ, लेंथ अपने पास में मीटर के अंदर मापते हैं, और मीटर अपने पास में एक आ रहा है तो यहाँ पर लिखो एक, और सेकंड अपने पास में एक आ रहा है लेकिन ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, -1। थर्ड फोर्थ देखना चाहो तो आप एक्सेलरेशन का देख लो।
एक्सेलरेशन के लिए अपने क्या होता है वेलोसिटी, और नीचे आता है अपने पास में टाइम, क्या बन जाएगा मीटर पर सेकंड, और डिवाइड करना अपने को सेकंड से। ये पहले एक था माइनस का, अब दो माइनस के हो जाएंगे। अब इस चीज से आपको एक बात तो समझ में आ रही होगी कि किसी की भी अपने पास में फिजिकल क्वांटिटी को, उसकी अगर अपने को डायमेंशन लिखनी है तो अपने को क्या होना चाहिए, उसका यूनिट पता होना चाहिए। अगर यूनिट पता नहीं होगा अपने को तो अपन उसकी डायमेंशन नहीं लिख सकते हैं। और आप इनफाइनाइट होती है यूनिट्स अपने पास में, बहुत सारी होती है, कोई नंबर फिक्स नहीं है इनका। तो आप कितनी की याद करोगे, इनको याद करना, डायमेंशन को याद करना आपका फिजूल काम है। मैं ये बोलता, मेरा ये मानना है कि आपकी फिजूल की मेहनत है इसके अंदर। क्या याद करनी पड़ेगी आपको, यूनिट याद करनी पड़ेगी जो भी इंपॉर्टेंट की, और बाकी की आपसे डिराइव्ड हो जाएगी। जब जिस चीज का आपको फॉर्मूला याद है उसकी यूनिट आपको ऑटोमेटिक आ जाएगी, उससे फॉर्मूले से निकल के आ जाएगी, और फॉर्मूले से आ गई तो अपने पास में डायमेंशन ऑटोमेटिक ही आ जाएगा। पांचवा देखो आप, डेंसिटी देख लो। डेंसिटी क्या बोलते हैं अपन, ऊपर आएगा मास और नीचे आता है वॉल्यूम। मास की होती है अपने पास में किलोग्राम, वॉल्यूम होता है मीटर क्यूब। क्या लिखोगे ml/t, m है 1, l है -3, t है अपने पास में 0। -3 कैसे, नीचे है प्लस का 3, ऊपर जाएगा तो -3 हो जाएगा। 6 नंबर का आप देखना चाहो तो आप देख सकते हो, मोमेंटम की देख लो। मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम होता है अपने पास में मास इनटू वेलोसिटी, यानी कि किलोग्राम मीटर पर सेकंड। क्या लिखोगे इसकी, ml/t, 1 1 -1। देखो इसको याद कर लेना, ये इंपॉर्टेंट है अपने पास मोमेंटम वाले, ठीक है। इसको तो याद ही कर लेना, निकालने बैठो तो उसके अंदर वैसे ही टाइम वेस्ट होगा। याद कर लेना इसको, तो लगभग हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर ये वाली तो पूछी जाती है, सिंपल है और सबसे बढ़िया भी है, इसको यही मान के चलो। और एक बात ध्यान रखना, अपन डायमेंशंस के अंदर जो अपने पास में 7 फिजिकल फंडामेंटल क्वांटिटी पढ़ी थी ना अपन ने, उनमें से मैक्सिमम टाइम आपके इन तीनों का उपयोग होगा। बाकी की जो आपके पास में 4 और बची हुई है उनका रेयरली यूज होगा, बहुत ही कम, बहुत ही कम। बाकी आपके इन तीनों का तो लगभग 95% आपके जो डायमेंशन निकलेंगे उनके अंदर ये तीन ही रहेगी। बाकी के 5% आपके पास में है वो बाकी की 4 से निकल कर आएगा। इनको छाप लो, अगला चलते हैं अपन। अब आप देख लो फोर्स के लिए, देख लो नंबर 7, फोर्स। फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, यानी मास का किलोग्राम, एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकंड स्क्वायर। डायमेंशन क्या हो जाएगा ml/t। इसके लिए पावर कितनी आएगी, इसके लिए पावर कितनी आएगी, इसके लिए पावर कितनी आएगी, ये लिखना है। किलोग्राम कितना है 1, मीटर 1, सेकंड है अपने पास में -2। अगर आप देखना चाहो फोर्स के बाद में किस चीज का लिख सकते हैं अपन, इम्पल्स का लिख लो। इम्पल्स कितना हो जाएगा मेरे पास में, फोर्स मल्टीप्लाई विद टाइम, यानी किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर गुणा सेकंड, कितना हो गया अपने पास में ml/t। m1 l1 t -1 हो जाएगी, ऊपर है एक, दो नीचे है तो एक कैंसिल हो जाएगा तो -1 हो जाएगा। 9 देखना चाहो आप, एक चीज नोटिस करना, आपके इम्पल्स और मोमेंटम की एक ही अपने पास में डायमेंशन आता है। अगला अपने पास में आता है, अगला आप वर्क देख लो। वर्क क्या होता है, फोर्स इन डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, और साथ में गुणा होता है आपके डिस्प्लेसमेंट।
इसकी कोई अपने पास में क्या नहीं होता, यूनिट नहीं होती। तो इसकी और इसकी यूनिट देख लो, फोर्स की कितनी होगी, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मल्टीप्लाई विद डिस्प्लेसमेंट की मीटर हो जाएगी। तो यहाँ हो गया अपने पास में MLT, M1L, देखो ये मीटर ये भी मीटर, तो 2, और ये अपने अंदर चल ही रहा है तो -2। ऐसे आप न जाने कितनी निकाल सकते हो, बहुत सारी निकलेगी। अब हर एक को यहाँ पर आपको मैं याद कराने नहीं बैठ सकता हूँ, आपको खुद करनी पड़ेगी। और आपको भी, मैं मेरा मानना है कि आपको भी करने की जरूरत नहीं है। जैसे जैसे आप 11th के अंदर आगे से आगे बढ़ते जाओगे तो आपके क्या है कि नए नए फॉर्मूले आते जाएंगे, और नए नए फॉर्मूलों के हिसाब से आपको क्या होता जाएगा, इन सब की डायमेंशंस आपके सामने आती जाएगी। और जब अपन पढ़ेंगे तो मैं लिखाऊंगा भी सही आपके साथ में कि साथ में डायमेंशंस क्या है, उसके जो भी नया फॉर्मूला आएगा उसका डायमेंशन अपने पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे वैसे भी। तो इसको मेरे हिसाब से याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर याद करना चाहो तो अच्छी बात है। और पेपर के अंदर ऐसा नहीं आएगा, आपके फॉर्मूला दिया हुआ नहीं आएगा, लेकिन वही बात मैं बोल रहा हूँ कि जब अपन आगे पढ़ेंगे तो वैसे फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे, फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे, तो डायमेंशंस को अभी याद करने की कोई जरूरत ही नहीं है। लेकिन ये आपके एक टॉपिक है, इसलिए इसको पढ़ाना जरूरी है। और इसके ऊपर जो अपने पास है, जो यूजेज है इसके डायमेंशन एनालिसिस के, उसके ऊपर जो आपके क्वेश्चन के आते हैं बोर्ड के अंदर, तो उनके बारे में अपन आगे बात करेंगे।